नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी वाला में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान का एकीकरण। वैसे तो ये 2-3 घंटे का बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसे 8 से 10 मिनट में शॉर्ट नोट्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण होने से पूर्व यहाँ पे 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश उसे कहते हैं जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, और रियासतें जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो राजस्थान का एकीकरण करने के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया गया, जो कि भारत में टोटल 565 रियासतों के एकीकरण के लिए बनाया गया था। इसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष सरदार जी वल्लभ भाई पटेल साहब और इसके सचिव वीपी मेनन जी को बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व भी क्या ऐसे प्रयास किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व भी ऐसे प्रयास किए गए थे, और ऐसा प्रयास मेवाड़ महाराणा ने 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के सभी शासकों को आमंत्रित किया था, और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान यूनियन का गठन करेंगे और उस यूनियन का विलय भारत संघ में करेंगे। लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया, बड़ी रियासतों ने इसके लिए सहमति नहीं दी। इसके साथ ही डूंगरपुर के जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी प्रयास किया कि मैं वागड़ संघ का निर्माण करूं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिला के, और जो ठिकाना था कुशलगढ़ उसको मिला के। वो भी असफल रहा। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह जी ने भी हाड़ौती संघ बनाने का ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनका भी सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इसके बाद 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और इसके सचिव वीपी मेनन जी थे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी कि ए, बी, सी और डी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर जे, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि जे बी। शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये कुल 19 रियासतें थी। इनमें से सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर, सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, जिसे मारवाड़ रियासत कहते थे, और सबसे छोटी शाहपुरा, और सबसे नवीनतम झालावाड़ रियासतें थी। अब आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिनमें से प्रथम चरण 18 मार्च 1948। इस चरण में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कि ए, बी, सी और डी का विलय हुआ, और इसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। मत्स्य संघ नाम के मुंशी जी के कहने पर दिया गया। इसकी जो राजधानी थी वो अलवर बनाई गई। इसके राज प्रमुख उदयभान सिंह जी को बनाया गया, जो कि धौलपुर के थे, और इसके प्रधानमंत्री जी शोभाराम जी कुमावत। इसका उद्घाटन एन.वी. गौडगिल साहब के द्वारा किया गया, और मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख, इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। इसके साथ ही प्रथम चरण पूरा हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में कुल 9 रियासतों का विलय हुआ, और दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ। 9 रियासतें, या तो आप डायरेक्ट नाम याद रख लीजिए, या एक शॉर्ट ट्रिक है, बाबू, झाड़ू, कीको, पसाटो। देखिए, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक, से शाहपुरा, ये कुल 9 रियासतें, और एक ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाना, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। उन 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर दूसरा चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को, और इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। इसका राज प्रमुख महाराव भीम सिंह जी को बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा को बनाया गया। इसका भी उद्घाटन एन.वी. गौडगिल साहब ने किया। इसके साथ ही दूसरा चरण पूरा हुआ, और अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया,
18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। ये जो दूसरा चरण था उसमें उदयपुर का विलय कर दिया गया और इस प्रकार तीसरा चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ। इसके राज प्रमुख भूपाल सिंह जी जो कि उदयपुर के महाराणा थे। इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया और तीसरे चरण में जो उद्घाटन करता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। चतुर्थ चरण में बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय किया गया। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ और इसीलिए क्योंकि इस दिन पूरी बड़ी बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में हो गया था तो हम 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। चतुर्थ चरण का नाम व्रत राजस्थान रखा गया। चतुर्थ चरण में राजधानी जयपुर को रखी गई और ये जयपुर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रखी गई थी। इस समिति ने और भी सिफारिशें दी थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राज प्रमुख मानसिंह जी को बनाया गया और अब राज प्रमुख जब मानसिंह जी को बना दिया गया है तो फिर भूपाल सिंह जी जिनके पास राज प्रमुख का पद था उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री चतुर्थ चरण के हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया और चतुर्थ चरण में लगभग सभी बड़ी बड़ी रियासतें और अधिकांश राजस्थान का विलय हो चुका था, इसलिए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। पी सत्यनारायण राव समिति ने अन्य सुझाव दिए थे कि शिक्षा मंत्रालय बीकानेर के पास, न्याय जोधपुर के पास, वन एवं सहकारी कोटा के पास, कृषि विभाग भरतपुर के पास और खनिज विभाग उदयपुर के पास रहेगा। अर्थात चतुर्थ चरण में 5 विभाग भी निर्धारित हो गए थे। पंचम चरण जो कि 15 मई 1949 को, इसमें व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया और जब पंचम चरण में व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया तो इसी वक्त एक समस्या उत्पन्न हो गई। भरतपुर और धौलपुर की जनता चाहती थी कि हमारा विलय यूपी में किया जाए। जब वहाँ की जनता ऐसा चाहेगी तो भरतपुर और धौलपुर के शासक ने कहा कि हमारी जनता की राय ली जानी चाहिए व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करने से पूर्व। ये एक समस्या थी। इसके समाधान के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया और उन्होंने यहाँ से जनता से राय ली। शंकर देव राव समिति में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। उन दोनों सदस्यों का नाम प्रभुदयाल और R.K. सिद्धावा था और जो एक अध्यक्ष था उनका नाम शंकर राव देव था। ठीक है, इसी के साथ पंचम चरण पूरा हुआ। बात करते हैं षष्ठम चरण की जो कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन षष्ठम चरण। इसमें सिरोही के कुछ भाग तो संयुक्त व्रत राजस्थान में मिला दिए गए और आबू और देलवाड़ा बंबई प्रांत को दे दिए गए तथा छठे चरण में लगभग पूरे राजस्थान का एकीकरण हो चुका था तो इसका नाम राजस्थान रख दिया गया और ख श्रेणी के राज्यों में, मतलब दोस्तों पहले A, B, C और D 4 श्रेणियाँ थी। A का मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा शासन था, B या ख श्रेणी जहाँ पे रियासतें, C जो केंद्र शासित प्रदेश थे और D जो मतलब अर्जित प्रदेश थे जैसे अंडमान हुआ या उनको D में रखा गया। इसके बाद है सप्तम चरण जो कि 1 नवंबर 1956 को, यानी 7वें संविधान संशोधन के साथ। इसमें अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया। सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक भाग था उसे राजस्थान को दे दिया गया और सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ का था उसे मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 7वें चरण में फिर से याद दिला रहा हूं, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया और सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का था उसे राजस्थान में मिलाया गया और सिरोंज क्षेत्र जो कि झालावाड़ का था उसे MP को यानी मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 7वें चरण में राजधानी जयपुर को राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले जो राज प्रमुख का पद था उसे 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया और गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बनाया गया और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे उस वक्त। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको एकीकरण में बताना चाहूँगा। एकीकरण में कुल समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का लगा।
कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उनमें से जोधपुर के हनुवंत सिंह भोपाल के जो नवाब थे उनके थ्रू जिन्ना से भी मिल चुके थे। इनकी इच्छा थी हनुवंत सिंह की कि मैं पाकिस्तान में मिलूं। इसके अलावा टोंक भी ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो इसी के साथ हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला चरण जो कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, क्योंकि उदयपुर इसमें मिली थी। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को बड़ी बड़ी रियासतें जे और यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से में मिली थी। पांचवा चरण 15 मई 1949, और ये जो 15 मई 1949 को है, इसमें क्या है, व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को 1950 को सिरोही का विलय किया गया था, और सिरोही के आबू और देलवाड़ा को किसको दे दिया गया था, बम्बई को। और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में, सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश का भाग था उसे राजस्थान को, और सिरोंज क्षेत्र जो कि झालावाड़ का हिस्सा था उसको मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान का जो निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।